अगर आपके बाल रूखे बेजान हैं और आप सोच रहे हैं कि पार्लर में जाके केराटिन, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग कुछ भी कराने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपके बालों में बस प्रोटीन की कमी हुई है, जिस वजह से आपके बाल रूखे बेजान हैं। और आप इस प्रोटीन को अपने घर पर भी अपने बालों को दे सकते हैं DIY प्रोटीन हेयर मास्क बनाकर और उसे यूज़ कर। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही प्रोटीन हेयर मास्क बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे आपके बालों की प्रोटीन की डिफिशियंसी बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी यूजफुल वीडियो ऑन माय चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मैं यहाँ पर जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोटीन हेयर मास्क बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना तो बंद होगा ही, अगर आपके बाल बेजान हैं तो उनमें भी नई जान डाल देगा। और हमेशा की तरह आज भी मैं आपको सिर्फ रेमेडी बनाना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोटीन की डिफिशियंसी क्यों होती है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे बालों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं अगर आपके बालों की डेंसिटी, वॉल्यूम घटती जा रही है, मतलब पहले चोटी मोटी थी और अब नीचे से पतली होती जा रही है। सेकंड, आपके बाल उड़े उड़े रहते हैं, बीच से टूटना शुरू हो गए हैं, तो आपके बालों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है। थर्ड, आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, आप बार बार ट्रिम कर रहे हैं फिर भी आपके बालों के स्प्लिट एंड्स नहीं जा रहे, तो भी आपके बालों में प्रोटीन की ही डिफिशियंसी है। अब बात करते हैं आप प्रोटीन की डिफिशियंसी कैसे कवर कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इंटरनली अपनी बॉडी को प्रोटीन देकर अपने बालों की और अपनी बॉडी की प्रोटीन की डिफिशियंसी कवर कर सकते हैं। आप प्रोटीन रिच फूड खा सकते हैं, मैं यहाँ पर चार्ट लगा दूंगी। आप जिस भी प्रोटीन फूड में कंफर्टेबल हो आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपनी बॉडी को इंटरनली प्रोटीन दें। सेकंड, टॉपिकली एप्लीकेशन, जो आज हम इस हेयर मास्क से अपने बालों को देने वाले हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 एग चाहिए होंगे। दोनों एग को पूरा ले लेना है, येलो पार्ट भी और व्हाइट पार्ट भी। अगर आप एग से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एग के सब्स्टिट्यूट में कोकोनट आता है ना, जो कच्चे वाला कोकोनट आता है, उसे ले, उसे छील कर, उसे काट कर और मिक्सर में ग्राइंड कर और उसे छान लेंगे और कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे। वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो आप एग के सब्स्टिट्यूट में कोकोनट मिल्क ले और बाकी इंग्रेडिएंट सेम रहने दें। जो एग के लिए कंफर्टेबल है वो एग ले और दोनों एग को अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद उसमें आप 1 कटोरी दही डालें और अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब सबके माइंड में ये आ चुका होगा कि एग से तो स्मेल आती है, हम कैसे अपने बालों में से रहने दें, और एग की स्मेल तो हेयर वॉश करने के बाद तक रहती है। लेकिन मेरे होते हुए आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको इसमें 2 से 3 बूंद एसेंशियल ऑयल की डालनी है। जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बनकर तैयार हो चुका है आपका प्रोटीन हेयर मास्क। जितना इम्पोर्टेंट इसे बनाना सीखना था उतना ही इम्पोर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सुने बगैर आपका जाना बैन है, तो जल्दी से एप्लीकेशन भी सुनो। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। डिटेंगल करने का मेन मोटिव हमारा यही है कि सिंगल स्ट्रैंड तक हमारा प्रोटीन हेयर मास्क चला जाए और प्रोटीन हमारे बालों को अच्छे से भरपूर मात्रा में मिल जाए। उसके बाद आपको छोटे छोटे सेक्शन करने हैं अपने बालों के और उसमें अच्छे से ये प्रोटीन हेयर मास्क लगाना है। आई प्रॉमिस, इस मास्क के बाद आपके जो बालों की ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके बालों में नई शाइन आ जाएगी। ये जो प्रोटीन हेयर मास्क हमने बनाया है ये हमारे बालों के क्यूटिकल्स के थ्रू जाकर हमारे बालों में जो प्रोटीन की कमी हो चुकी है, क्योंकि हमारे बालों की जो इनर लेयर होती है वो केराटिन प्रोटीन से बनी होती है, और जब प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे बाल बहुत ही रूखे हो जाते हैं। ये प्रोटीन मास्क क्यूटिकल्स के थ्रू जाकर इनर लेयर में प्रोटीन को रिफिल करेगा, जिससे आपके बालों में दोबारा नई जान आ जाएगी और आपके बाल दोबारा ही शाइन करना शुरू कर देंगे। अच्छे से पूरे बालों में लगाने के बाद आप इसे 30 से 40 मिनट तक अपने बालों में रहने दें। उसके बाद अपना फेवरेट शैम्पू ले और बालों को वॉश कर ले, और इसके बाद आपको कंडीशनर भी लगाना है, क्योंकि कंडीशनर लगाना ज़रूरी है प्रोटीन हेयर मास्क के बाद। और एक बात ज़रूर याद रखना, आप कोई भी प्रोटीन हेयर मास्क लगाए, आप ये वाला भी लगाए या कोई और भी लगाए, आपको सिर्फ मंथ में 1 बार अपने बालों को प्रोटीन देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप एक्सेस अमाउंट में अपने बालों को प्रोटीन दोगे
तो वो आपके बालों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो आपको सिर्फ इस प्रोटीन मास्क को मंथ में एक बार अपने बालों को देना है और बाकी टाइम आप कोई और रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन मास्क आपको मंथ में एक बार देना है। और कंडीशनर लगाना मत भूलना, कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। और कंडीशनर लगाने के बाद आप देखोगे ना मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी और स्मूथ हो चुके हैं। और आपके जो बालों में प्रोटीन रिफिल होगा ना, उससे आपके बालों में नई जान आ जाएगी। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस रेमेडी को जल्दी से बनाओ और यूज़ करो। इस मंथ का प्रोटीन आपके बालों में रिफिल हो जाना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।